चलिए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। हमने बात कर ली है पिछले मुकाबले की, इस बारी थोड़े से दिन बाद ही आप क्या मुकाबला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खिलाड़ियों की तरफ, दोनों स्क्वाड्स की तरफ नजर डालते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा कर पाएंगे उसके ऊपर आज, और आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है आपकी, कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं। रोहित शर्मा द कैप्टन, ये एक कमजोर कड़ी जरूर होने वाले हैं इस टीम के। शुभमन गिल को प्रूव करना है एक पॉइंट कि वो अब रेडी हैं टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने T20 को डोमिनेट करा है। चेतेश्वर पुजारा ऑल टाइम फेवरेट टेस्ट क्रिकेटर इंडिया की टीम में अगर आप दोगे तो इनको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। जिस तरीके से ये मैच को बनाते हैं, अगर इनको 200 बॉल के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा ना मिडिल में, तो ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे। ये एक्चुअल में राहुल द्रविड़ के बहुत ही बढ़िया प्रेडेसेसर, अगर आप देखें राहुल द्रविड़ इनके होते हैं और ये उनके उत्तराधिकारी उस वॉल के खिताब के। आई थिंक पुजारा इज द एब्सोल्यूट फेवरेट इन दैट। विराट कोहली, जिस लय में विराट कोहली इस आईपीएल में दिखे हैं, अगर इन्होंने वो फॉर्म और डोमिनेंस कंटिन्यू करा तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को, क्योंकि ये डोमिनेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अगर आपने देखा हो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, उनके घर में जाके अगर कोई डोमिनेट करता है तो वो है विराट द गोट कोहली। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कैसा होगा। अजिंक्य रहाणे, जिस तरीके का हमने कमबैक देखा यार 2.0 पीयूष जी, अगर ये 3.0 दिखा दिया इन्होंने, एक और गेयर लगा दिया, तो कहानी में एकदम अलग ही सैलाब ट्विस्ट आ जाएगा। बिल्कुल सर, चाहेंगे कि अजिंक्य रहाणे से वो परफॉर्मेंस निकले इस बार, क्योंकि मेनली ये टेस्ट के लिए जाने जाते। T20 में तो इन्होंने सरप्राइज कर दिया, लेकिन टेस्ट में पिछले आपने जैसे देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों इनिंग्स में ज्यादा नहीं टिके थे ये, मतलब रन बेहतरीन थे, पर यहाँ पर रन नहीं, आप ज्यादा बॉल्स खेलो तो कहीं ना कहीं जो है आप खींच सकते हो मैच को, तो वो ज्यादा जरूरी होता है, और ये काम चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ही करके दे सकते हैं आपको, तो उम्मीद रखेंगे कि ये करके दे। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एडिशन हियर श्वेता, KS भरत, दिव्यांशु, ये नया थोड़ा सा नाम रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने क्लोजली फॉलो नहीं करा है इंडियन क्रिकेट टीम को काफी दिनों से। क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं इतने बड़े स्टेज पर अगर आपको मौका दिया जा रहा है? हमने ऑन एंड ऑफ काफी देखा है KS को खेलते हुए, और इंप्रेसिव यंग लैड, दैट्स व्हाट कम्स टू माय माइंड, क्योंकि ये भी दोनों रोल्स अच्छे निभा पाते हैं। दिव्यांशु, इनको अगर आप बॉल रोकने के लिए भेजें तो उसमें काबिलियत है, क्षमता है, मगर आप हिटिंग चाहें तो वो भी करके दिखाते हैं ये। मुझे लगता है कि नहीं आप बोलो। मुझे लगता है कि KS भरत को 6 नंबर पे यूज कर सकते हैं ऋषभ पंत की जगह, क्योंकि अगर BGT भी देखा जाए तो इनका डेब्यू हुआ था अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हुई है उसमें, आई थिंक इन्होंने 3rd टेस्ट में डेब्यू किया था, और उसमें इन्होंने मतलब ज़्यादा तो इम्प्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन वही है कि 1-2 मैच से आप वो जज नहीं कर सकते प्लेयर को, बट विकेट कीपिंग इनकी अच्छी थी, तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत नहीं है तो उनकी जगह 6 नंबर पर इनको आप यूज कर सकते हैं KS भरत को। चॉइस ऑफ विकेट कीपर कौन होंगे आपके, ईशान या फिर KS? बड़ा सवाल होने वाला है ये सिलेक्टर्स के लिए, तो बड़ा सवाल था ही, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब इसका KS भरत होंगे बिल्कुल। क्यों होंगे? इसलिए क्योंकि उन्होंने डेब्यू कर लिया है, आपको एक बेटर कीपर की जरूरत है। ईशान किशन अटैकिंग बैट्समैन जरूर है, बट आप उतना बड़ा रिस्क जरूर नहीं लेंगे WTC फाइनल में। और KS भरत को ना आप एक तरह से, आप ईशान किशन को आप कह दो ऋषभ पंत की तरह वो बैटिंग करते जरूर है, लेकिन KS भरत रिद्धिमान साहा की तरह कीपिंग करते हैं, और थोड़ी बहुत वो बैटिंग रिद्धिमान साहा की तरह करते हैं, और KS भरत की तरह अच्छी बैट ऋषभ पंत की तरह अटैकिंग भी खेल सकते हैं। भले ही उनके शायद 50 रन ज्यादा ना आए हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, लेकिन उन्होंने 20-30 रन करके वो टिके रहे हैं विकेट पे। और इंग्लैंड जैसी ओवरकास्ट कंडीशंस में आपको, अगर आपके साथ एक बैट्समैन भी हो तो आपको टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप 450 नहीं सो सकते, 500 नहीं सो सकते। फर्स्ट इनिंग्स में आप सोच सकते हो 250, 300, मैक्सिमम 350, आप ज्यादा उसका स्कोर नहीं सोच सकते। वो अगर बहुत ज्यादा सनी कंडीशन हुई तब जाके आपके कुछ रन बन जाएंगे, वरना नहीं बनेंगे। ईशान किशन थोड़ा फुल मेरे लिए डाउटफुल है अभी भी। बट विकेट कीपिंग की बात करें तो ईशान किशन भी मुंबई इंडियंस की कीपिंग करके आ रहे हैं, वही KS भरत गुजरात टाइटंस की तरफ से थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, तो 2 महीने का जो गैप है कीपिंग में उसका थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई मैंने पूछा कि कौन तुम्हारा कीपर कौन, तो KS और इधर ईशान, इधर KS उधर ईशान। सर आपको कौन लगते हैं? सर KS भरत के साथ जाएंगे हम, ईशान किशन को बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि भाई ये टेस्ट है आपका, T20 वनडे नहीं है, तो आप टेस्ट स्पेशलिस्ट को लीजिए, और वैसे भी वो डेब्यू कर चुके हैं, उनको भी मैंने देखा हुआ है विकेट कीपिंग करते हुए, बढ़िया कीपर है। आपको आई थिंक आई विल गो विद KS आल्सो। मुझे लगता है कि जिस तरीके की आपको जरूरत पड़ेगी उस पिच के ऊपर, वो KS का ज्यादा डोमिनेटिंग एक परफॉर्मेंस मिल सकता है। चलिए इसके आगे बात करेंगे हम अश्विन की और अक्षर पटेल की और रविंद्र जडेजा की। ये 3 खिलाड़ी अब
अक्षर जिस तरीके की आपको बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड करते हैं विकेट के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर होने वाला है जब डिसीजन लिया जाएगा कि कौन खेलने वाला है। जडेजा साहब अगेन ये बैटिंग डेप्थ देते हैं, लास्ट का फाइनल्स हमने देखा ही क्या इंपैक्ट रहता है इनका प्रेशर सिचुएशन के अंदर, ये बड़े खिलाड़ी उभर कर आ सकते हैं। वहीं बात करें हम अश्विन की गेंदबाजी काफी ज्यादा मैच्योर है अक्षर और जडेजा के मुकाबले में। वो सरफेस में मदद ना भी हो तो भी बैट्समैन के साथ में माइंड गेम्स खेल करके विकेट्स निकलवाते हैं। वो सेम चीज जो एमएस जडेजा से करवाते हैं अश्विन अकेले खुद भी करके दे सकते हैं, पीछे एमएस विकेट के हो या ना हो। सो बहुत मुश्किल होने वाला है आपका चॉइस कि आप किन दो खिलाड़ियों के साथ जाएंगे इन तीन में से। आई एम श्योर दो तो आप लेके ही जाएंगे, या जडेजा और अश्विन खेलने वाले हैं या अक्षर और अश्विन खेलने वाले हैं। मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट थिंक कि जडेजा और अक्षर खेलेंगे और अश्विन बैठेंगे। अश्विन आई थिंक 100% खेलेंगे, जैसा उनका एक्सपीरियंस है, जितना ज्यादा उनका डेप्थ है एक्सपीरियंस में उस हिसाब से। व्हाट डू यू गाइस थिंक? जडेजा अश्विन कॉम्बिनेशन मैं ज़रूर चाहूँगा और वही दोनों शायद खेलेंगे, क्योंकि अश्विन अक्सर ने उतना ज़्यादा इंग्लैंड में खेला नहीं है क्रिकेट, शायद उनकी पहली सीरीज़ है इंग्लैंड में खेलने वाली टेस्ट मैच की। तो आप चाहेंगे कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है रविंद्र जडेजा का, आप उसको यूज़ करें। और रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, वहाँ जाके भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और स्टीव स्मिथ बहुत ज़्यादा इन पे आउट भी होते हैं, तो इस वजह से आप चाहेंगे कि यही वहाँ जाके बॉलिंग करे। और अश्विन तो राजा है ही भाई साहब, नेथन लायन आपके टॉप 2 रैंकर्स में आते हैं, अश्विन आते हैं वहां पर आपके टेस्ट रैंकिंग में बॉलर्स में नंबर 1 पे, जडेजा आते हैं ऑलराउंडर में नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे ऑलराउंडर में अश्विन है, 8वें नंबर पे बॉलिंग में जडेजा है। तो क्यों ना आप इन्हीं दोनों के साथ जाएंगे। ट्रू, बट अक्षर का फॉर्म कंसिडर करें, पूरी दिल्ली की टीम को आईपीएल में अपने कंधे पे लेके चल रहे थे, या तो वार्नर या वो, उनके अलावा और तीसरा नाम आपको याद ही नहीं आएगा परफॉर्मेंसेस की अगर आप बात करेंगे तो, एक आध तुक्का इनिंग्स को छोड़ के या तुक्का परफॉर्मेंसेस को छोड़ के। तो श्वेता, इन तीन में से आपके 2 स्पिनर्स कौन होंगे? मैं तो जडेजा और अश्विन के साथ ही जाऊंगी। Okay. क्योंकि अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस बहुत है, सबसे पहली बात तो ये, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। अक्षर पटेल की बात करें वो फॉर्म में तो है, बट वही है कि जब टीम में आपके पास जडेजा अवेलेबल है और अश्विन अवेलेबल है तो आप किसी तीसरे स्पिनर के बारे में नहीं सोच सकते। तो मैं इन्हीं दोनों के साथ जाऊंगी। ओके सर, आपकी भी सेम राय है? जी सर, क्योंकि बैटिंग डेप्थ आपके पास बहुत है। अक्षर पटेल को मोस्टली अब जो है बैटर यूज करा जाता है, तो बॉलिंग की ज्यादा जरूरत है, तो अश्विन और जडेजा को खिलाएं आप। सर मेरी भी सेम राय है, सबसे सुंदर ऐश्वर्या राय है। आई थिंक देखिए अक्षर पटेल बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं अगर उनको इंक्लूड करा जाए, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काफी डेंजरस हो सकते हैं। बट देन अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड ज्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, तो नॉट रियली श्योर कि क्या होने वाला है। बट बाकी बॉलर्स की तरफ देखें, मोहम्मद शमी तो ऑफ कोर्स आपकी 110% पिक होने वाले हैं। मेन बॉलर बॉलिंग यूनिट में जो चार्ज लेके चलेंगे शमी और सिराज, ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके साथ में अगर आप उमेश यादव को भी वहां पर लेके जाते हैं, उमेश को भी जब मदद मिलती है सरफेस से, तो दिव्यांशु डेंजरस तो उमेश भी बहुत हो जाते हैं। उमेश यादव डेंजरस जरूर हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी बॉलिंग बहक जाती है मेरी गर्लफ्रेंड की तरह, तो ये दिक्कत की बात बहुत ज्यादा। ये नहीं बताना था, जले पे नमक थोड़ी छिड़कना था। हाँ जी, ये नहीं बताना था, बट यही बात है कि बॉलिंग उनकी कभी कभी बहुत ज्यादा बैक जाती है, जो वो थोड़े से वीक लिंक वो साबित हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो डाउन द लेग बहुत ज्यादा चले जाते हैं बॉलिंग करते हुए, और वो 1-2 मूवमेंट्स की बात होती है, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट बोलो या T20 बोलो या वनडे बोलो, 1-2 मूवमेंट की बात होती है और पूरा का पूरा मोमेंटम चेंज कर देगी आपके गेम का, पूरा पूरा मोमेंटम। और इतने बड़े मैच में आप मोमेंटम शिफ्ट नहीं चाहोगे, वो भी जब आपके ओपोनेंट में एक बहुत बड़ी चैंपियन टीम हो। बिल्कुल ट्रू दैट। बॉलर्स की तरफ एक बार फिर से नजर डालेंगे, बाकी एडिशन आपके जो हो सकते हैं, जयदेव उनादकट तो मुझे नहीं लगता कि इनको मौका दिया जाना चाहिए एज अ बैकअप। शार्दुल ठाकुर भी मुझे लगता है एज अ बैकअप ही वहां पर लेके गए हैं उनको, क्योंकि आपका रेड हॉट फॉर्म है इस टाइम पे शमी सिराज का। तो या तो शार्दुल के साथ जाएंगे आप या उमेश यादव के साथ जाएंगे। मोस्टली आप उमेश यादव के साथ जाना पसंद करिए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर और आपके जयदेव उनादकट जो है थोड़े से एक्सपीरियंस नहीं लगते मुझे। उमेश यादव को फिर भी टेस्ट का एक्सपीरियंस है। मैं टेस्ट कह रहा था, टेस्ट का एक्सपीरियंस आया क्या अफगानिस्तान से? अरे नहीं भाई, टेस्ट का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है उमेश यादव 3rd बॉलर बन सकता है। हाँ जी, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर, योर प्रेफर्ड थर्ड? शार्दुल ठाकुर के साथ जाना चाहिए। शार्दुल? उमेश यादव ने काफी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं है, तो शार्दुल ठाकुर के साथ जाऊंगी। ये बात भी है, वैसे ये पॉइंट भी ठीक है आपका। देखो, अगर आपको इतनी बड़ी बैटिंग डेप्थ अपनी बढ़ानी है, आप बॉलिंग पे रिस्क ले सकते हो, तब आप शार्दुल ठाकुर के साथ बट जाओ। ऑस्ट्रेलिया में आप बॉलिंग पे रिस्क लोगे?
और ऊपर से आप इंग्लैंड में आप पेस बॉलर्स के साथ रिस्क नहीं लोगे, वो मेन बात मैं उसी पे आ रहा था कि, और ऊपर से ओपोनेंट अगर आपका ऑस्ट्रेलिया और आप मेनली 8 बैट्समैन लेके चले रहे हो तो आप बैट्समैन ज्यादा नहीं लोगे, आप उमेश यादव के साथ ही ज्यादा प्रेफर्ड जाओगे। और उमेश यादव गलती से भाई वो आदमी चल गया ना तो वो 2 ही विकेट लेगा ज्यादा, लेकिन 2 आपके मेन विकेट लेगा, मार्नस लेबुशेन, स्टीव स्मिथ दोनों को खा जाएगा अगर चल गया तो। यही बड़ी बात है। ट्रू दैट। ओके, सो हमने टेस्ट स्क्वाड का हमारा प्लेइंग 11 दे दिया है? नहीं, ठीक है जी, कल दे देते हैं आपको। फिलहाल हम बात करते हैं एक बार से इनके ओपोनेंट्स की, जल्दी से 5 मिनट लगाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है, अगर उसकी तरफ हम नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि कितना डेंजरस स्क्वाड है भाई ये। वहां पे जो नाम, यार मैं नाम पढ़ना शुरू करूंगा दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं पढ़ूं क्या? जी प्लीज खेल लो जरा। पैट कमिंस कप्तान के रूप में आएंगे, डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, मार्नस लेबुशेन। भाई साहब ये आदमी बहुत तगड़ा है, टेस्ट नंबर 1 पे टेस्ट नंबर 1 चल रही है फॉर्म अभी। पर स्टीव स्मिथ दिखेंगे आपको नंबर 4 पे, उसके बाद ट्रेविस हेड, मार्कस हैरिस के चांसेस कम है खेलने के लिए, एलेक्स कैरी दिखेंगे आपको कीपिंग करते हुए, जॉश इंग्लिश बैकअप कीपर है यहाँ पर टीम के, कैमरन ग्रीन हो सकता है टीम में हो, नेथन लायन एकमात्र स्पिनर टीम में हो सकता है आपके, टॉड मर्फी चांस है उनका नहीं खेलने का, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, स्कॉट बॉलैंड। जॉश हेजलवुड के थोड़ी सी तकलीफ की बात की जा रही है यहाँ पर, मेन दिक्कत ये है। हाँ, थोड़ा सा उनका ये अपडेट आ रहा था कि शायद वो फिट ना हो पाए 7 तारीख तक, लेकिन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, क्योंकि आईसीसी ने इनकी एक वीडियो शेयर तो करी थी जिसमें वो नेट प्रैक्टिस सेशन में करते हुए नजर आए थे, लेकिन वही है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, श्योर नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ये ऑस्ट्रेलिया ब्लफ खेल रही है हमारे साथ, इंडियन उनकी जगह स्कॉट बॉलैंड को मौका मिलेगा टीम में। बट स्कॉट बॉलैंड नहीं भी खेलते तो कैमरन ग्रीन एक पेसर और आपको ऑप्शन दे रहे हो, बल्लेबाजी का भी ऑप्शन दे रहे हो, वो तो खेलेंगे। मुझे भी लगता है कैमरन को जिस तरीके का फॉर्म है उनका आईपीएल का, आप बैट्समैन तो 100% उनको चाहोगे आपके स्क्वाड में हो, और बॉलिंग आपकी करके दे ही देते हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने विकेट्स नहीं लिए, आईपीएल में विकेट्स निकाल के दिए आपको रिसेंटली, तो उस हिसाब से थोड़ा फॉर्म तो लेके जरूर जाएंगे वो, टेस्ट फाइनल हो। फॉर्मेट चेंज होता है, काफी कुछ चेंज हो जाता है, बट कोर जो एक स्ट्रेंथ एरिया है ना आपका, एक मेंटालिटी जो होती है वो ऑफ कोर्स आप कैरी जरूर करते हो, चाहे आप टेस्ट खेलो, चाहे वनडे खेलो, चाहे आप T20 खेलो। अगर आपका परफॉर्मेंस एक फॉर्मेट में अच्छा है तो कॉन्फिडेंस तो आप जरूर लेके जाते हो दूसरे फॉर्मेट में। तो उसके बाद में क्या होता है वो तो बात अलग है, बट जैसा हमने देखा पैट कमिंस बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर इसके बाद में रिटायरमेंट ले रहे हैं अपनी, तो वो भी चाहेंगे एक बड़ी छाप छोड़ करके जाए अपने फिनाले के ऊपर। बहुत प्यारा फेयरवेल उनका होगा अगर उनकी टीम को जितवाते हैं अपने परफॉर्मेंस से, तो वो जरूर शंका रहेगी उनका परफॉर्मेंस कैसा निकलने वाला है। उस्मान ख्वाजा, ये जिसने भी इनको देखा है खेलते हुए, जनाब प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑस्ट्रेलियन बैट एवर। मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं और ये उनमें से एक नाम जरूर उभर के आता है। बहुत डोमिनेटिंग तरीके से बैटिंग करते हैं और जब लय में आ जाते हैं तो फिर ये बॉलर्स के साथ ले कर देते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया बैटिंग होती है। और जैसा इन्होंने बताया कि वर्ल्ड नंबर 1 मार्नस वहां पर है, स्टीव स्मिथ वहां पर है, ट्रेविस हेड वहां पर है। ये बैटिंग लाइनअप देखें आप, एलेक्स कैरी का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन वो ठीक है, बट पॉइंट ये है कि आप कैमरन ग्रीन तक अगर देखोगे तो इनका बैटिंग लाइनअप भी बहुत ज्यादा सॉलिड है इस बार। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बैटिंग लाइनअप इनकी, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब पूरी बढ़िया टीम है ऑस्ट्रेलिया की। इनके पास एक बैट्समैन कम है बस। अगर आप इनकी 11 देखो तो डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा आपके 2 बैट्समैन, तीसरे पे मार्नस लेबुशेन, चौथे स्टीव स्मिथ, 5वें ट्रेविस हेड, 6वें कैमरन ग्रीन, 7वें एलेक्स कैरी, आपकी बैटिंग खत्म होती है। फिर मिचेल स्टार्क आते हैं 8वें पे, उसके बाद आपको पैट कमिंस दिखेंगे। पैट कमिंस का 50 जरूर है टेस्ट में, उसके बाद नेथन लायन दिखेंगे, जॉश हेजलवुड या स्कॉट बॉलैंड में से कोई एक जरूर दिखेगा आपको टीम में। मेरे हिसाब से तो ठीक है, 7 बल्लेबाज बहुत है आपके लिए। और जब इतना तगड़ा हो पार्ट टाइम बैटिंग दे देते हैं, ऐसा नहीं कि वो तो 8वां उनको मानकर चल लो। अगर यहाँ से इंडिया शार्दुल ठाकुर को मान सकती है तो वहां से पैट कमिंस को। और भाई एक चीज देखो, अगर मार्नस चल गया अकेला तो वो 7-8 कोई गिनती नहीं होगी, या उस्मान भी चल गया तो भी सीधा सेंचुरी आएगी। हाँ बिल्कुल, वो डेंजरस है। मैं अभी जैसे बात कर ही रहे थे कि उस्मान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेस्ट बैट्समैन अराउंड। उन जिस तरीके से वो डोमिनेट करते हैं, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग खिलाड़ी हैं वो, और आपको होना ही पड़ता है। देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पले बड़े हैं, जिस कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो सारी चीजें अगर आप देखते हुए, कंसिडर करते हुए आप आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में पहुंचना, वो उनकी एक मेंटल जो स्ट्रेंथ है, जितने वो स्ट्रांग है दिमागी तौर से, उसको दर्शाता है। क्योंकि उस स्क्वाड में यार, मतलब आई बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। उस टीम में आप दूसरे एक कल्चरल बैकग्राउंड से आ करके
अगर अपनी जगह बना रहे हो ना, तो आप कितने स्ट्रांग हो वो टेस्टामेंट वहीं पर दिख जाता है आपको। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर डोमेस्टिक सर्किट पे देखोगे आप या फिर ग्रेड क्रिकेट में देखोगे आप, वहां पर आपको हर तरीके से परेशान किया जाएगा जब आप ऑपोजिशन टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको थोड़ा बहुत स्लेजिंग तो 100% बनती है उनकी, वो ज़्यादा करने की भी कोशिश करी होगी उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बचपन में। यू नो हाउ वी आर, बड़े होते हुए सबसे ज़्यादा नेस्टी और डेंजरस चीज़ होती है टीनेजर्स, लड़के। तो अगर आप पूरे 1000 लड़कों को एक स्टेडियम में डालो और उसके बाद में ऐसी जगह से आप उभर कर आओ, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टेस्टामेंट। उस्मान के लिए एक वापस फिर से प्लेटफॉर्म है अपना नाम छापने का हेडलाइंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहुत बड़ा मैच है, एक जो सेविंग ग्रेस हो सकता है, जैसे उन्होंने बोला अगर हेजलवुड ना खेले तो थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया का हो सकता है, बट मैं चाहूंगा कि वो खेले, मैं चाहूंगा कि वो 100% स्ट्रेंथ के साथ आए और उसके बाद इंडिया जीते, ताकि कोई शक ना रह जाए कि हमारा ये खिलाड़ी नहीं था इसलिए जीत गया तुम। बिल्कुल भाई लेकिन स्कॉट बोलैंड भी उतनी ही खतरनाक है, जिस तरीके से मैंने उनकी बॉलिंग देखी, स्कॉट बोलैंड उतनी ही खतरनाक है, जॉश हेजलवुड से कुछ कम नहीं है। और रिकी पॉन्टिंग ने इनको रिकमेंड किया है टीम में होना, अगर जॉश हेजलवुड नहीं होते तो जब से वो दिल्ली की टीम के वो बने हुए हैं ना, तब से मेरे रिकमेंडेशन थोड़ी सी नजरों में कम हो गई है मेरी उनकी ना, जिस हिसाब से दादा ने और रिकी पॉन्टिंग ने माहौल बना रखा था ना दिल्ली कैपिटल्स का, तो अब मैं ज़्यादा रिकमेंडेशन में जा नहीं रहा हूँ। बट हाँ, ऑफकोर्स डेंजरस बॉलर है, हमने इनके परफॉर्मेंसेज देखे हुए हैं पहले भी। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या फिर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, आप जानते हैं बड़ा नाम रखते हैं वहाँ पर ये उभरते हुए खिलाड़ियों में, जो एक इम्पैक्ट प्लेयर बोल सकते हैं आप इनको, या एक सुपरस्टार आने वाला बोल सकते हैं, वो ज़रूर है ये। सो सुपर स्क्वाड्स की होगी सुपर लड़ाई 7 तारीख को, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ में, क्योंकि हम आपको पूरा WTC फाइनल का दिन प्रतिदिन, सेशन प्रति सेशन साथ में लेकर के चलेंगे, पूरे एनालिसिस के साथ में चलेंगे, आपको पूरी हाइलाइट्स, न्यूज़ और जो भी घट रहा है उस मैदान में, बड़े ओवल के मैदान में, वो आपको हम पहुंचाते रहेंगे खबरें यहाँ से तूफान स्पोर्ट्स से बैठ के। फिलहाल के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, चलिए जी, धन्यवाद है।